अमेरिका, ऊंची इमारतें, दौड़ती सड़कें। अंग्रेजी में इसे अमेरिकन ड्रीम्स कहा जाता है। हिंदी में कहें तो सपनों का देश। कुछ ऐसी ही लाइफस्टाइल जीने गए थे ये भारतीय, मगर अब हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, कमर पर लोहे की जंजीरें। तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर कोई भी सिहर उठे। ये तस्वीरें अपने साथ लेकर आई हैं कई सवाल। सवाल नंबर 1, अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को देश से निकाला, ठीक, मगर ये तरीका? सवाल नंबर 2, दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका इतना गिर गया कि लोगों को बेड़ियों में जकड़ दिया। सवाल नंबर 3, क्या ट्रंप अब भारत से रिश्ता नहीं रखना चाहते? क्योंकि तस्वीरें देखकर तो यही लगता है। उससे भी बड़ी और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि हरकत उस अमेरिका ने की है जिसके राष्ट्रपति खुद डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं। वो तस्वीरें तो याद होंगी ही, जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोस्ताना अंदाज में गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो भारत का भी ट्रंप ने कई बार जिक्र किया, मगर अब ट्रंप ने अपने ही उस दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दिया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये वीडियो खुद अमेरिका ने जारी किया है। क्या इससे ये समझा जाए कि इस वीडियो से अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि उसके यहाँ घुसने वाले भारतीयों का वो यही हाल करेगा? क्या वो ये कहना चाहता है कि उसके देश में जितने भी भारतीय बिना कागज के रह रहे हैं वो वापस लौट जाएं, वरना उन्हें भी हथकड़ी लगा दी जाएंगी? पूरी खबर क्या है, समझते हैं। दरअसल अमेरिका अपने यहाँ अवैध तरीके से रह रहे दुनिया के कई देशों के अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेज रहा है। ऐसे ही 104 भारतीयों को लेकर एक अमेरिकी विमान बुधवार को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। सरकार बनने के बाद से ही नागरिकता कानून पर ट्रंप बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं और यही कारण है कि अवैध प्रवासियों को उनके देशों में भेजा जा रहा है। भारत आए विमान में 79 पुरुष, 23 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल थे। सभी को हथकड़ियां बांधकर भेजा गया था, जिसका अमेरिका की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है। यही नहीं, अमेरिका में रहने वाले 14 लाख अवैध प्रवासी भारतीयों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अब एक सवाल ये भी है कि इन अवैध प्रवासियों पर भारत में कार्रवाई होगी या वे बच जाएंगे? उस पर भी आएंगे, मगर सोचिए उनके लिए ये कितना दुखद सपने की तरह है। जिन्होंने अमेरिका में रहने का सपना देखा था, उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें कैदियों की तरह हथकड़ियों से बांधकर इस तरह आना पड़ेगा। अब आगे की कहानी पर आते हैं। भारत लौटे इन लोगों की सबसे पहले तो पुलिस इस बारे में जांच करेगी कि अवैध प्रवासी किस तरीके से अमेरिका पहुंचे। क्या उन्होंने डंकी रूट का इस्तेमाल करके ऐसा किया? इन प्रवासियों में कई ऐसे भी हो सकते हैं जो पर्यटन वीजा लेकर अमेरिका गए थे और बाद में मौका पाकर वहीं अवैध तरीके से रहने लगे। ऐसे लोगों पर भारत में कोई केस दर्ज नहीं होगा। कारण ये है कि इन्होंने अवैध रूप से रहने का अपराध अमेरिका में किया है, भारत में नहीं। पुलिस इस एंगल से भी तफ्तीश करेगी कि क्या भारत में ये कोई क्राइम करके अमेरिका भाग गए थे या फिर मानव तस्कर की मदद से क्राइम करके डंकी रूट का रास्ता अपनाकर अमेरिका भागे थे। ऐसे मामले सामने आए तो उन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केस की धाराएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि मुकदमे का प्रकार कैसा है। सामान्यतः ऐसे मामलों में 1 साल से 7 साल तक की सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान है। अमेरिका से भारत आए अवैध प्रवासियों पर नियमानुसार 4 तरह से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि पासपोर्ट में हेरफेर की गई हो या फिर पासपोर्ट ही नष्ट कर दिया गया हो तो नागरिकता अधिनियम 1955 और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के नियम के मुताबिक कार्रवाई करने का प्रावधान है। कोई प्रवासी भारतीय यदि अवैध तरीके से अपने देश से रकम या कोई संपत्ति बाहर ले गए हों तो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। यदि मानव तस्करों को हवाले के माध्यम से डंकी रूट पहुंचाने के लिए रकम दी गई हो तो इनकम टैक्स अधिनियम 1961 में प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर सकता है। इसी तरह से भारत की बॉर्डर अवैध रूप से पार करके दूसरे देश जाने वाले लोगों पर इमिग्रेशन अधिनियम 1983 के प्रावधानों में कार्रवाई करने का अधिकार है। मगर सवाल अब भी वही है, क्या अमेरिका का इस तरह से भारतीयों को हाथों में बेड़ियां पहनाकर भेजना क्या सही था? क्या ट्रंप भारत से रिश्ते खत्म करना चाहते हैं? सवाल तो कई और हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।